आप अलीनगर से दरभंगा जो 6 घंटे में जाते थे वो 1.5 घंटे में जा रहे हैं, वो बदला। आप इस मोबाइल की रोशनी से लेकर ये बल्ब और सीएफएल की रोशनी में 24 घंटा रह रहे हैं। अब आएगा कि नहीं कभी बिहार? आप अपने घर में इन्वर्टर हटा कर लालटेन लाइएगा। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हमारी मौजूदगी इस वक्त अलीनगर विधानसभा में है, जहां से इस बार चुनाव मैथिली ठाकुर लड़ रही हैं एनडीए के टिकट पर। जनता इस बार क्या करेगी? क्या युवा चेहरा को जनता चुनेगी या फिर जात पात की राजनीति में जनता फिर से उलझ जाएगी? बिहार का चुनाव बस कुछ ही दिनों में होने वाला है, बिहार विधानसभा चुनाव, और आगामी 6 तारीख को यहाँ पर चुनाव है। 6 तारीख को ही ना? जी 6 तारीख को चुनाव है। तो जनता का मिजाज जानने के लिए हम आए हुए हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार जी, क्या करते हैं आप? ऐसे तो हम लोग पढ़ाई के बाद सामाजिक जीवन जी रहे हैं और अपने छोटे मोटे व्यवसाय में हम लोग लगे। क्या कहना चाहिएगा, बिहार में 20 सालों में क्या बदला? 20 सालों में बिहार का दुर्दिन जो था 20 साल पहले, वो सारी चीज़ें जो बिहार के बारे में आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, आज शाम को 5 बजे पत्रकार महोदय आप ये जनता में इंटरव्यू लेना तो छोड़ दीजिए, घर से बाहर नहीं निकले थे, वो बदला। आप अलीनगर से दरभंगा जो 6 घंटे में जाते थे वो 1.5 घंटे में जा रहे हैं, वो बदला। आप इस मोबाइल की रोशनी से लेकर ये बल्ब और सीएफएल की रोशनी में 24 घंटा रह रहे हैं बिहार में, वो बदला। तो लालटेन अब आएगा कि नहीं कभी बिहार? आप अपने घर में इन्वर्टर हटा कर लालटेन लाइएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर अब बिहार की जनता के प्रति ऐसे कैसे सोच सकते हैं लालटेन लाने के लिए? लालटेन छाप है लालू यादव की पार्टी का। चुनाव चिन्ह जो है, चुनाव चिन्ह ही उनकी संस्कार भी है, पहचान भी है। उनका लालटेन के जीवन में वो जीते थे, लालटेन और लाठी से उनका लगाव है। और लाठी तो ठीक है, एक लाठी महाराणा प्रताप और वीर कुंवर सिंह की भी पहचान थी, लेकिन उनकी पहचान थी लाठी से अंग्रेजों को और देशद्रोहियों को खत्म करना। और उनकी लाठी थी कि चरवाहा भैंस हाँकना और चरवाहा विद्यालय। लाठी लावन तेल पिलाओ। हाँ, लाठी आह्वान किया था लालू यादव ने जी। लावन तेल पिलावन वाला स्थिति। अच्छा, ये बताइए कि इस बार मिथिला का क्या माहौल है, खास करके यदि हम अलीनगर विधानसभा की बात करें, जहां से मैथिली ठाकुर जी चुनावी मैदान में हैं, तो यहाँ का समीकरण क्या कह रहा है? देखिए, पिछले चुनाव में भी आप देखेंगे तो बिहार, समूचे बिहार से सबसे बढ़िया अगर कहीं रिजल्ट निकला था भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लिए, तो मिथिला क्षेत्र से निकला था। मिथिला क्षेत्र बिहार के संस्कारों को लीड करने वाला है, नेतृत्व करने वाला है। इसलिए मिथिला कभी जात पात पर नहीं बहेगा, मिथिला हमेशा आगे बढ़ेगा। और आज सौभाग्य की बात है कि मिथिला की बेटी, इस अलीनगर की भगिनी मिथिला की बेटी, जो कि दरभंगा के मिट्टी के खुशबू को दिल्ली सहित पूरे विश्व में सुगंधित करने वाली है, वो आज चुनाव लड़ रही है। अच्छा, एक अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। ये वही मिथिला की धरती है जहां से नरेंद्र मोदी जी की मां को एक वक्त गाली दिया गया था, याद है ना? तो इस पे क्या कहिएगा? देखिए, ये कोई नई बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं है। आप देखेंगे आरजेडी समर्थकों का एक संस्कार रहा है, वो नरेंद्र मोदी के साथ साथ उस हर व्यक्ति को गाली देते हैं जो आरजेडी समर्थक नहीं होता। उनके समर्थक जो भी भोजपुरी के टुच्चे गायक हैं, उनका वीडियो देख लीजिए। जो भी उनके चौराहे पर चलने वाले लोग हैं, उनका वीडियो देख लीजिए। उनके रैली में जाने वाले समर्थकों का संस्कार देख लीजिए, और मोदी और नीतीश कुमार की रैली में जाने वाले समर्थकों का संस्कार देख लेंगे। उसी दिन आप जज कर लेंगे, उसी दिन न्याय कर लेंगे कि ये कैसे संस्कारों का अंतर है। और ये संस्कारों का अंतर जो बिहार को एक आगे ले जाने का काम करता है, एक संस्कार, और एक संस्कार बिहार को पीछे ढकेलने का काम करता है। चलिए, यहाँ पर और भी भाई साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उमेश जी, क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल चलाते हैं। क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार का क्या होने वाला है? बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? नीतीश कुमार जी। लेकिन एनडीए ने तो अभी तक ये तय ही नहीं किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश रहेंगे कि कोई और रहेंगे। नहीं, मोदी जी ने फाइनल कर दिया कि हमारे नीतीश के ही नेतृत्व में हम लड़ेंगे, आने वाला कल नीतीश जी ही रहेंगे। नहीं, मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि सीएम जो है वो नीतीश जी ही रहेंगे। आपने मन से नहीं सुना कि हमारे आने वाला कल भी नीतीश कुमार ही है। इस पे आप गौर करिए पत्रकार महोदय। अच्छा। नहीं, अमित शाह ने कहा कि चुनाव के बाद जो है वो बैठक होगा, तो फिर बाद में पता चलेगा कि सीएम कौन होगा। खैर, बिहार की जनता इस बार क्या चाह रही है? बिहार की जनता ने ठान लिया है कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। लालू यादव पे आप लोगों को कोई यकीन नहीं रहा क्या? लालू मने जंगल राज।
लालू मीन्स जंगल राज। अच्छा, ये लालू यादव के नाम से आप लोग जंगल राज जोड़ दे रहे हैं, लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कि हमने गरीबों के मुंह में आवाज़ दिया, जो चप्पल पहन करके अमीर के घर के सामने से नहीं निकलते थे, उनको चप्पल पहनने के लिए जो है वो सिखाया हमने। आज गरीबी तो कह रहा है कि हमको मोदी को लाना है और नीतीश जी को लाना है। लालू की तो बात नहीं कोई कर रहा है, न जात की बात कर रहा है, न पात की बात कर रहा है, न जमात की बात कर रहा है, सब सिर्फ विकास की बात कर रहा है। रोजगार को लेकर के बीजेपी को बार बार घेरा जाता है विपक्ष के द्वारा। कहा यह जाता है कि रोजगार के मामले में बीजेपी पूरी तरीके से फेलियर है, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सत्ता आएगी तो हर घर से एक रोजगार होगा। कहाँ से देंगे? कभी उन्होंने देखा है कि बिहार की आर्थिक स्थिति कितना बजट है? कहाँ से हर घर में देंगे? वो बस जुमलेबाजी है। एक नया चेहरा को उतारा गया मिथिला की धरती में, अलीनगर में, एक नए चेहरे को और युवा चेहरे को, मैथिली ठाकुर को। जनता इसे कैसे देख रही है? जनता का स्पष्ट संकेत है। आप 81 अलीनगर विधानसभा घूम लीजिए, देख लीजिए। इसमें कहीं कोई कहने की जरूरत नहीं है, पैरवी करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको अपार समर्थन दिखेगा उससे स्पष्ट दिख रहा है कि आने वाले समय में बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। और हमने आपका अभी एक क्वेश्चन सुना था, हमारे एनडीए गठबंधन का स्पष्ट संकेत है कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी के सिस्टम से ही सारा कुछ हो रहा है और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। उसमें कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। ये बात कहीं कोई ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, हम लोग सब स्पष्ट कर दिए और हमारी पार्टी भी स्पष्ट कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मान चुका है और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश मंडल हुआ। मुकेश मंडल जी जी। तो क्या है इस बार मंडल समाज का, बिल्कुल नीतीश कुमार मंडल समाज का जो है वो रुझान किधर जा रहा है बिहार में? बस नीतीश कुमार एनडीए सरकार का जा रहा है। एनडीए में पूरा मंडल, कुर्मी, कुशवाहा सबका वोट नीतीश कुमार एनडीए सरकार में जा रहा है। और अलीनगर से भी भारी मतों से मैथिली ठाकुर जीत कर जाएगी। उस बार जो मिश्री लाल को जो 3000 का मार्जिन से जिताए थे, इस बार 50,000 मार्जिन से मैथिली को जिता कर भेजना है। उनकी उम्र 25 साल नहीं, 25 लाखों की बराबर में वो काम करके जाएगी। तो इतना युवा चेहरा पर इतना ज़्यादा भरोसा? बिल्कुल बिल्कुल। जब अगर मैथिली अगर 25 साल की उम्र में आज विश्वविख्यात हो गई है, विश्वविख्यात हो गई है मिथिला की, वो तो अपने गाने से हुई ना, से न हुई। अब अपने संगीत के माध्यम अब से, राजनीतिक के माध्यम, राजनीति के माध्यम से थोड़ी ना हुई। राजनीतिक की माध्यम अभी वो आई है। अभी नरेंद्र मोदी जी उनको 25 साल के उम्र में उन पे विश्वास करके जो अलीनगर की धरती पर, मिथिला की धरती पर जो भेजी है, वो उन पे विश्वास है। वो बहुत आगे जाएगी राजनीतिक में भी। जैसे इसमें नाम कमा गए संगीत के दुनिया में, उसी तरीका राजनीतिक में भी नाम कमा कर जाएगी वो। चलिए देखिए, अलीनगर विधानसभा में हमारी मौजूदगी है और बहुत सारे लोगों से मैंने बात की। तमाम लोगों की अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया है। बिहार चुनाव को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।